जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 44 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था 69 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। हम लोग आज 44 नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? ये आपका गोपाल किस गोखले के सलाह पे किए थे। तो किसकी सलाह पर गांधी जी ने, यानी गोपाल किस गोखले के सलाह पे गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? ये आपका हो जाएगा सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया बीमारी जो है ये आपका इससे संबंधित है। तो सीजोफ्रेनिया वह बीमारी है, मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या आपका हो जाएगा लखनऊ का चिकनकारी हो जाएगा। चिकनकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो चिकनकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम से निषेध पर जोर देता है? तो ये था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 24 में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो 2009 में स्टार्ट किया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ का गुरु अर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत करने वाला है। तो एससीओ का जो 19वां शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक जो करेगा आपका भारत करने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख था? तो अब क्या हो गया, अब 5 लाख हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बन गया है? तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12,000 रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है विराट कोहली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका जो है रणजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है उसके अंडर में कौन सा कंज्यूमर को राइट नहीं दिया गया है? तो ये जो आपका राइट टू वर्क नहीं दिया गया है, बाकी जो आपका कौन क्या क्या दिया गया है, चूज टू राइट टू चूज दे रखा है, राइट टू बी इन्फॉर्म दे रखा है, और राइट टू सीक रिडर्सल, यानी किसी से सूचना पूछ सकता है, किसी से सूचना इन्फॉर्म कर सकता है, और यहाँ पे राइट टू चूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कॉल्ड। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड के साथ वीक बेस दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और इसमें क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस मिल जाएगा तो सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1980 में हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1980 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की? यह था भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे बड़ी कमी दर्ज की? भारत में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सौरभ लोढ़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार आपको सौरभ लोढ़ा को मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा है? तो फेनी नदी पे कौन कौन सा जो है आपका भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। फेनी नदी पे कौन कौन सा देश है आपका जुड़ा हुआ? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो कपिल देव के बाद जो है विराट कोहली इंग्लैंड में एक श्रृंखला आयोजित हुई जो 2 टेस्ट मैच जीत गया और ये जो है जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने हैं। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा बड़ा सागर है। सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन आता है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे? तो ये था आपका ताम्र हो जाएगा। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे? तो ताम्र के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, माही और सोम नदियाँ के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। तो माही और सोम नदियों के संगम पर बनेश्वर उत्सव मनाते हैं। बनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो यह आपका हिंद महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में, वो है आपका 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड विटामिन डी? तो इनएक्टिवेटेड विटामिन डी कौन सा है? तो अर्गो कैल्सिफेरॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन डी कौन सा इनमें से? तो अर्गो कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। और स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था आपका 1510 में। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका 1510 में विजय प्राप्त किए थे। और ये हमारा आज का सेट जो है टोकोफेरॉल याद है। अब विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है। और थाइमिन वाला आपका आ जाएगा बी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है सेट नंबर 25 कंप्लीट होता है। हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट 45 सेट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।